वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम में जनहित का। जनहित में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अगर बात सरकारी आंकड़ों की जाए तो राज्य में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। और हकीकत ये है कि अगर निजी अस्पतालों के डेटा को भी शामिल किया जाए तो टोल बढ़ जाएगा। अधिकांश जो शहर हैं अस्पतालों में डेंगू के मरीज भर्ती हैं। अस्पतालों में एक लंबी कतार देखने को मिल रही है और हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में डेंगू के मामलों की संख्या 13,000 से अधिक हो गई है और बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, कानपुर, नोएडा हॉट स्पॉट है। पिछले अगर 24 घंटों का जिक्र करें तो राज्य में डेंगू के 600 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग सक्रियता की बात करें तो यहां पर कितना सक्रिय है स्वास्थ्य विभाग, हालात ये हैं कि अधिकारी भी मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुट गए हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बरेली में डेंगू से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 लोगों की मौत और 24 घंटे में 3 से 4 लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन विभाग इन मौतों को लेकर साफ इनकार कर रहा है। ऐसे में डेंगू जैसी बीमारियों का रोकथाम कैसे संभव होगा, ये सोचने की बात है। आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद होंगे कि आखिर ये जो अस्पताल प्रबंधन के आंकड़े हैं ये शून्य क्यों नजर आ रहे हैं, और जो मौतें हो रही हैं अगर डेंगू की वजह से नहीं हो रही हैं, वायरल की वजह से हो रही हैं, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो जांच की जाती है, जांच में ये पता चल जाता है कि आखिर मौत की वजह क्या रही। लेकिन यहां पर स्वास्थ्य महकमे की भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीएन त्रिपाठी जी, शुरुआत करते हैं क्योंकि जिस तरीके से वायरल मौसम का मिजाज एक तरफ बदल रहा है, इसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर जिक्र करें तो फीवर, वायरल फीवर की जद में आने से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ये आंकड़े बता रहे हैं, 17 लोगों की मौत मायने रखती है। क्या कहेंगे, रोकथाम बचाव के लिहाज से क्या कुछ उपाय होने चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल मैडम, आपने जैसा कहा, इस समय हम लोग एक तरह के प्रकोप जिसको कि वायरल फीवर कॉमन नेम है, आम पब्लिक वायरल फीवर कहती है, लेकिन वायरल फीवर, चिकनगुनिया और डेंगू इसके और मलेरिया, और इन चारों में से क्लिनिकली बहुत ज्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। मैं अलग अलग बताऊं, जैसे कि जब हम किसी को अचानक तेज बुखार, बदन में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी या कपकपी लगती है या जाड़ा लग के बुखार आता है और एकदम से वीकनेस आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में 3 या 4 कंडीशन हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं डॉक्टर लोग। पहला तो होता है कि वायरल फीवर, सिंपल वायरल फीवर। इसके बाद आता है मलेरिया, इसके बाद आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में खासतौर जो ज्वाइंट होते हैं शरीर के, पर्टिकुलरली जो हमारे लोअर लिम्स के होते हैं, पांव वाले ज्वाइंट, पेशेंट कहता है कि साहब फालिस मार गई, खड़े नहीं हो पा रहे, इतने वीकनेस और दर्द है, तो ये चीज है। इसके अलावा डेंगू के बारे में है ये कि तेज बुखार आएगा, जाड़ा लग के आए, कपकपी 104, 105, और उल्टी आ सकती है, सिर दर्द भयंकर होगा, हड्डियों में ऐसे जैसे हड्डियां टूटी जा रही हैं। इसको ब्रेक बोन फीवर भी पहले हम लोग कहते थे, या आम पब्लिक कहती थी। और इसके बाद जब जांच कराते हैं तो वायरल इन्फेक्शन के फीचर के साथ साथ डेंगू की जांच हम आजकल हर मरीज को करा रहे हैं, और हर डॉक्टर को कराना भी चाहिए जरा भी शक हो, क्योंकि इसमें NS1 करके होता है ये, तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है। और मैं देख रहा हूं कि रोज अगर मैं 25-30 मरीज देखता हूं तो एक आध रोगी, बच्चा बड़ा कोई भी मिला के, डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। खुशी की बात है कि सब डेंगू खतरनाक नहीं होते हैं जी, केवल 5% खतरनाक होते हैं। बाकी मैडम 95 जो हैं सिंपल हैं, प्लेटलेट थोड़ी कम होगी, तेज बुखार होगा, 5 से 7 दिन के अंदर बुखार ठीक हो जाएगा और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जो 5 हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन होंगे जी। बिल्कुल।
जिस तरीके से अभी बरेली मेरठ से कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां पर एक स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि वायरल फीवर का एक डर है लोगों के जहन में, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। 24 घंटे में 3 से 4 मौतों का होना और स्वास्थ्य प्रबंधन पर सवाल इसलिए क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वहां पर मौत की वजह स्पष्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। शून्य आंकड़ा है। डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों का यह मानना है कि डेंगू, लेकिन स्पष्ट तो तभी होगा जब डॉक्टर जो चेकअप, जो जांच की गई होगी उसमें जो दिया होगा उसी आधार पर यह तय किया जा सकता है कि डेंगू की वजह से मौत हुई या वायरल की वजह से मौत हुई। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य प्रबंधन को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? अनम्यूट करिएगा सर। रिपोर्टेबिलिटी ये नोटिफाइबल है और नोटिफिकेशन से हमें सरकार को, मैं चूंकि सरकारी व्यवस्था का अंग रहा हूँ, विभागाध्यक्ष से लेकर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, फिर प्रिंसिपल रहा हूँ मेडिकल कॉलेज के बाद पूरा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, तो मैं सरकारी व्यवस्था बताऊं कि हमारा जो सरकार का जो नीति और नियत है उसमें कोई कमी नहीं है। वो बिल्कुल सतर्क हैं। हमारे सीएमओस को, डॉक्टर्स को, मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों को ये सख्त निर्देश हैं, शासन ने दिए हैं। जांच की सुविधाएं पर्याप्त हैं। केवल ये है कि अंडर रिपोर्टिंग की यथागथा खबरें आ रही हैं, वो भी अब ये आजकल कम आ रही है। हम कानपुर और आसपास ये देखते हैं और इवन प्राइवेट जो लैब्स हैं वहां से भी रिपोर्टिंग हो रही है। कानपुर में तो डेली 15 से 20, 25 इस तरह के केसेस आ रहे हैं, अखबार में भी आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं अगर ढिलाई है रिपोर्टिंग में तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और नहीं होनी चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को अगर ऐसी ढिलाई कहीं होती है तो ये बिल्कुल, अब आपको क्या कहें, बिल्कुल वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जाहिर सी बात है आप पूर्व सीएमओ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको एक बेहतर अनुभव भी है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं और किस तरीके से काम करती हैं। और इसीलिए बात नीति और नियत की नहीं है, सरकार की मंशा को लेकर सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कोताही सत्ता पक्ष की तरफ से बढ़ती जा रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी व्यवस्था की। और मुझे लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अगर जिक्र ना करें तो जिला जो अस्पताल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनकी हालत या वहां पर किस तरीके से सहूलियत आम जनता को प्रोवाइड कराई जा रही है। और कई बार ऐसी लापरवाही भरी तस्वीरें हम साझा करते हैं, हम उस पर डिबेट करते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सवाल यही है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों कई बार मरीजों की जान चली जाती है, ये एक सवाल भी है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है। देखा जाए तो लगातार जो डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस वक्त अगर देखा जाए अस्पतालों में एक लंबी लाइन नजर आती है मरीजों की। तो इसको लेकर अगर सेल्फ कोई ऐसी हिदायत या कोई ऐसा प्रिकॉशंस बरतें, लें, जिससे हम ऐसी बीमारियों से बच सकें। जैसा कि सभी को ये ज्ञान पब्लिक में भी है, गांव में भी है, शहर में भी है कि मच्छरों द्वारा ये वायरस फैलता है। तो ये जो गांव के मरीज हैं ये झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, उनको वहां न जा करके जो भी नियरेस्ट हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं वहां पे इनको जाना चाहिए और वहां से इनको अपने बुखार न बढ़ने दें जी। बुखार इसमें जितना बढ़ने देंगे उतना वायरस मल्टीप्लाई करके बढ़ता रहेगा और उतना ज्यादा डैमेज करता रहेगा। प्लेटलेट्स के लिए हमेशा ध्यान दें कि जब तक प्लेटलेट्स 30,000 तक बनी हुई हैं तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। कोई किसी के बहकावे में और डरने के उसमें ना आए। और हम लोग जब तक वेट करते हैं कि 10,000 तक अगर प्लेटलेट आते हैं तो हम चढ़ाने की व्यवस्था करते हैं। उसी के साथ साथ ये भी इनको सूचना देना चाहिए कि अगर कोई आपके शरीर में रेडिश चकत्ते पड़ रहे हैं या कोई इस तरीके की ब्लीडिंग हो रही है
मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन से ब्लीडिंग हो रही है, तब इनको बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हर हालत में है। अदरवाइज ये घर पे रह के अपना समुचित इलाज ले सकते हैं। बुखार नहीं बढ़ने देना है, केवल पैरासिटामोल की टैबलेट और खूब सारा फ्लूइड लेते रहना है, लिक्विड्स बढ़ा के रहना। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और एक ऐसी कंडीशन आती है, अगर ब्लीडिंग की समस्या होती है तो जाहिर सी बात है तब एक ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर की सलाह लें, हॉस्पिटलाइज हो जाएं। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। ताज बाबा रहीम एक दर्शक जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम बहुत बहुत बधाई, कम से कम इस मुद्दे को के न्यूज ने उठाया है। मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का महामारी है। मैं पार्षद होने के नाते सरकार को सुझाव नहीं दे सकता, मगर ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार बहुत ही अच्छी व्यवस्था करे जिससे लोगों की जान बच सके और छिड़काव हो सके। जो पहले हमारे बचपन में नाली में दवाइयां छिड़की जाती थी, उस तरह सरकार अच्छी व्यवस्था करा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वो बराबर काम कर रहे हैं, मगर नीचे के कुछ अफसर जो है हॉस्पिटल के लोग काम नहीं कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण नजर रखने की जरूरत है। व्यवस्थाओं को धरातल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को सही सलीके से नहीं निभा पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। ये दर्शकों की राय है। और सबसे अहम बात कि यहाँ पर डेंगू एक महामारी का रूप लेता जा रहा है और जो छोटी छोटी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो जाहिर सी बात है अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर डेंगू के जो आंकड़े हैं, कई जिलों से बहुत ज़्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं कि 17 लोगों की मौत, एक दिन में 4 लोगों की मौतें हो रही हैं, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं। कई बार झोला छाप डॉक्टर्स का भी लोग शिकार होते हैं, क्योंकि जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के संपर्क में जाते हैं और फिर पता चलता है कि झोला छाप डॉक्टर ने एक गलत इंजेक्शन दे दिया या दवा दे दी, तो ऐसे में फिर स्थिति और क्रिटिकल हो जाती है। तो ऐसे में क्या सजेशन आपका? बिल्कुल, आपने बहुत ही समीचीन क्वेश्चन दर्शकों को अपने बता दें। एक तो ये कि जब भी तेज बुखार हो, कारण पे ना जाएं, तुरंत पास के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को दिखाएं। खुद डॉक्टर ना बने, नंबर 1। मेडिकल स्टोर के पास जाके ना दवा मांगे, कोशिश करें, क्योंकि वो डॉक्टर तो होता नहीं है। तो 2 काम जो ये होते थे, डॉक्टर साहब ने कहा कि झोला छाप पालन, झोला छाप कहीं कहीं मजबूरी है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि बहुत से गांवों में अभी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और वहां पे सरकारी अस्पताल भी नहीं है, क्योंकि सरकार की एक अपनी क्षमता है, कुछ पॉपुलेशन है, जैसे 10,000 5,000 से जो बड़े गांव 5,000 से, वहां तो है, नंबर 1। नंबर 2, अपने खुद ही सावधान होना पड़ेगा हमारी जनता को। घर में जो बड़े बूढ़े हैं या बच्चा है, कोई अगर तेज बुखार के साथ अगर वो बच्चा एकदम से बीमार हो जाता है, कपकपी होती है, उसको उल्टियां होती हैं, पेट में दर्द ज्यादा है या बेहोशी आती है या कहीं चकत्ते पड़ जाते हैं या कहीं से खून आता है, तो ये खतरनाक लक्षण है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर तेज बुखार के साथ लगातार उल्टियां हो, पॉटियां यानी लूज मोशंस हो, पेट में भीषण दर्द हो, सिर में दर्द के साथ वॉमिटिंग हो, बेहोशी आए या कहीं से खून के ये लाल लाल चकत्ते या शरीर के किसी अंग से, पेशाब में, उल्टी में, नाक से अगर खून आए तो तुरंत करें। ये अर्जेंट है, इमरजेंसी है। पास के सरकारी अस्पताल आपके गांव के पास हो या शहरों में है, प्राइवेट, वहां तुरंत ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और स्वयं डॉक्टर ना बने, ना मेडिकल स्टोर से खाएं। 1 2 अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, अगर किसी को हृदय रोग है या लीवर की कोई पुरानी बीमारी है, वृद्धावस्था है, गर्भवती महिलाएं हैं, 5 साल से छोटा बच्चा है, इनमें खतरनाक हो जाता है डेंगू। अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया 95% केसेस ऑफ जो डेंगू है वो सिंपल फीवर की तरह रहते हैं, केवल 5% में कॉम्प्लिकेशन होता है। डॉक्टर साहब ने प्लेटलेट के बारे में बताया, बहुत अच्छा बताया। ज्यादातर हमारे लोग, हमारे जो रोगी हैं, जनता है, प्लेटलेट से घबरा, अरे साहब 60,000 हो गया, अरे साहब 50,000 हो गया, अरे साहब 90,000 हो गया। प्लेटलेट को ना देखें, रोगी की कंडीशन को देखें।
और कभी भी हम डॉक्टर लोग सभी से कहते हैं हम प्लेटलेट का इलाज नहीं करते, हम पेशेंट का ओवरऑल, उसका सैचुरेशन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, पेशाब हो रही है कि नहीं हो रही है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, बेहोशी तो नहीं आई, अगर ये कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर तो नहीं उसका डाउन हो गया है, ठीक है, प्लेटलेट से चिंता ना करें। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 10 से 15 हजार तक भी कोई खतरा नहीं है अगर ब्लीडिंग नहीं मैडम। लेकिन शॉक वाला जो होता कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक जो केवल लेस देन 5% होता है, वो चिंताजनक है। घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, खुद डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर या झोला छाप के पास जाने से अवॉइड करें, पास के सरकारी या प्राइवेट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, उससे इलाज कराएं। और ये जो 5-10 लक्षण झोला छाप डॉक्टरों से दूरी बनाकर रखें अगर आपको अपने स्वास्थ्य से को चुस्त और दुरुस्त रखना है। डॉक्टर एसपी सिंह का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपका रुख करेंगे वापस से, डॉक्टर एसपी सिंह का रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी होता नजर आ रहा है। डेंगू के लक्षण और सिम्टम्स की बात की हमने, चिकनगुनिया और मलेरिया में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है और इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो क्या कुछ नजर आते हैं? चिकनगुनिया में बेसिकली ज्वाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और कोई भी पेरिफेरल ज्वाइंट, सेंट्रल ज्वाइंट, कहीं पे भी आपको दर्द हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपको फ्लूइड्स बहुत ज्यादा लेना है। अगर आप कम से कम फ्लूइड लेते थे तो आप उसको 3 से 4 लीटर फ्लूइड पर डे कर दीजिए और केवल टेम्परेचर मत बढ़ने दीजिए। ये चिकनगुनिया में भी उतना ही असर करता है। पैरासिटामोल टैबलेट सिंपल लेनी है, कुछ नहीं। बाकी अगर कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, चेस्ट की डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, तो उसकी अलग दवाइयां आप वैसे लेते रहें। और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट हैं वो डॉक्टर्स के सुपरविजन में पहले से ही हैं, तो वो अपना ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो डॉक्टर साहब चाहेंगे तो उनका टेस्ट करवा के चेक कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चेकअप बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ऐसे में जांच की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपका रुख करेंगे। देखा जाए तो वायरल इस वक्त बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि मौसम में बदलाव है और मौसम में नमी भी देखने को मिल रही है और इस वजह से भी लोग ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं ऐसे मौसम में। तो वायरल का जो एक नॉर्मल है, कहते हैं 3 दिन से लेकर और 1 हफ्ते तक इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर 3 दिनों में कोई आराम नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फिर पैरासिटामोल की जो दवा है उसे लेकर ही अपने आप को ठीक करना चाहिए? ज्यादातर वायरल की जो बीमारियां होती हैं मैडम, ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। डेंगू से लेके सब चीज, मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूँ। अगर बच्चा, बड़ा या हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं बुखार उतरने के बाद अपने को सामान्य फील करते हैं, खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उल्टियां नहीं हो रही हैं और उनमें बेहोशी या घबराहट या ऐसी चीज नहीं, चकत्ते नहीं पड़ रहे हैं, तो हम 3 दिन तक वेट करेंगे। उसको खाना पीना, तरल पदार्थ, फल, ताजी सब्जियां इत्यादि देते रहेंगे और रेस्ट होगा। और ऑब्जर्व करें, घर के लोग देखेंगे अगर ये कॉम्प्लिकेशन है जैसा कि हमने बताया, बेहोशी हो जाए, छोटे बच्चों में कन्वल्जन आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाए सॉरी, पेशाब आना बंद हो जाए या उसको और कोई इस तरह के लक्षण, सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो तुरंत 3-4 दिन का वेट न करें, तुरंत पास के योग डॉक्टर को राय लें, उनको दिखाएं। और सामान्य बुखार जो है मैं बताऊं तो वायरल फीवर ज्यादा है इस समय, डेंगू और उसमें तुलना करें तो 90% तो सिंपल वायरल फीवर है मैडम। बिल्कुल, वो 3 से 4 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है, केवल पैरासिटामोल, रेस्ट, खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं। और बिल्कुल, रायबरेली और मेरठ से जो तस्वीरें सामने आई, जाहिर सी बात है वहां पर बुखार की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं
और इस बुखार की एक दहशत लोगों के अंदर देखने को मिल रही है कि बुखार आ गया तो फिर इसके बाद लोगों ने ये सोच लिया कि नहीं, अब इसका बचना मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है मैडम, ऐसा नहीं है। पब्लिक बिल्कुल नहीं घबरा रही, मैं तो देख रहा हूँ पब्लिक नहीं घबरा रही। हम डॉक्टर लोग उसको देख करके एश्योर करें कौन सा वायरल फीवर खतरनाक है, कौन सा वायरल फीवर डेंगू हो सकता है, कौन सा वायरल फीवर चिकनगुनिया हो सकता है, कौन सा वायरल मलेरिया हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है। ठीक है, तो जनता के लिए मेरा संदेश है, उनसे अनुरोध भी है कि इसको पैनिक ना बने। अगर वायरल फीवर है तो अगर तेज बुखार है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर 2-3 दिन में रोगी को आराम नहीं मिलता है, बुखार बढ़ता जा रहा है या और कोई हमने जो कंडीशन बताई हो गई हैं, तो जाकर के डॉक्टर को दिखाएं, उसकी राय से आगे बढ़ें और जांच कराएं और जांच के हिसाब से वो करें। जनता बिल्कुल पैनिक ना हो। सरकारी या प्राइवेट सिस्टम जिसमें भी आपका विश्वास करते हैं, अप्रोच है, वहां जाकर के जाइए, उनको दिखाइए और उसकी राय से करें। खुद डॉक्टर ना बने, ना मेडिकल स्टोर्स वालों से दवा डॉक्टर मान के उनसे दवा लें और झोला छाप को भी जहां तक संभव हो अवॉइड करें। जी बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टरों को अवॉइड करने की ज़रूरत है और अगर आपको लगता है कि आपको आराम नहीं है तो डॉक्टर की सलाह बेहद ज़रूरी हो जाती है। देखा जाए तो लगातार डेंगू के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं या चिकनगुनिया मलेरिया का जिक्र करें, वायरल के सिम्टम्स, कई बार देखने में आया कि ये कहा जाता है अपने आसपास सफाई रखें, लेकिन कई जगह कूड़े के अंबार भी देखने को मिलते हैं, जगह जगह कचरा, जल भराव की स्थिति, इसकी वजह से भी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर SP सिंह जी, आपका रुख करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही भरी यहाँ पर तस्वीर सामने आती है, नगर निगम का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम साफ सफाई को लेकर कई बार अवेयर किया जाता है, आम जनता को ये बताया जाता है कि आप अपने घर आसपास की किस तरीके से सफाई करें, लेकिन बावजूद इसके बीमारियों की जद में आ जाते हैं। सफाई तो अवश्य है। अगर हम अपने घर की सफाई नहीं कर सकते, हम अपने घर का कूड़ा बाहर दूसरी जगह डाल देंगे, तो ये अवेयरनेस तो हमें करना ही पड़ेगा। हम सेल्फ रहेंगे तभी ये पूरा आएगा, अदरवाइज ये नहीं आ सकता है जी। ये अवेयरनेस तो हम लोगों को लानी पड़ेगी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि हम दूसरे देश की बड़ी तारीफ करते हैं कि वहां बड़ी सफाई देखने को मिली, बड़ा वो मिला, ये, लेकिन हम अपने को भी तो सुधार सकते हैं। ये हम हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने घर और आसपास की सफाई रखें। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर घर में जिस तरीके से मरीज हैं और ये कहा जाए डेंगू के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है या वायरल का कहर इस बीच देखने को मिल रहा है, इसको लेकर ये डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जिन्होंने कहा कुछ छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, उन्हें अपनाकर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और जब लगता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।